हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या होता है इस वीडियो में हम समझेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि कूलाम के नियमों की सीमाएं, कि कूलाम का नियम किन किन परिस्थितियों में लागू होता है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं कि कूलाम का नियम क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, चैप्टर का नाम हम जान लें। तो चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसमें हमें देखना है कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या है इसे हम समझते हैं। तो याद रखेंगे कूलाम का नियम, सबसे पहले हम एक फिगर से इसको हम समझाते हैं और इस नियम को फिगर से ही याद हो जाएगा आपको। तो सबसे पहले कूलाम का नियम में दो कूलाम ने क्या लिया, दो बिंदु आवेश लिए, एक Q1 और दूसरा Q2 आवेश। मतलब कूलाम ने दो बिंदु आवेश लिए और इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी कितनी थी, R थी। ठीक है, तो इनके बीच जो इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्या है, F है। ठीक है, समझिए क्या कहा जा रहा है। दो बिंदु आवेश लिए गए हैं, एक Q1 एक Q2, तथा इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो R है। तब जब दो आवेश हैं तो इन दोनों आवेशों के कारण आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है, यदि वो दोनों सामान्य जाति के होंगे, मतलब सामान्य आवेश होंगे, मतलब सजातीय होंगे, यदि दोनों पर प्लस होगा तो ये दोनों प्रतिकर्षित करेंगे, परंतु एक पर प्लस एक पर माइनस होगा तो प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये हमें नहीं पता है, कूलाम ने ये नहीं कहा कि कौन मतलब विपरीत आवेश होंगे कि सामान्य आवेश होंगे, ये नहीं बताया। केवल इन्होंने ये बताया कि दो क्या होंगे, आवेश होंगे, तो इन दोनों आवेशों के कारण क्या लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F है। तो कूलाम ने बताया, कूलाम ने क्या कहा, कूलाम ने कहा कि इन दोनों आवेशों के मध्य, इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। समझ में आ रहा है ना, ये समानुपाती का चिन्ह है। तो इन्होंने कूलाम का नियम में सबसे पहले क्या बताया कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलाम के नियम में बताया गया। तो यहां से कूलाम का नियम आपको बोलना है। ठीक है, इसको समीकरण फर्स्ट ले लेते हैं और इसको समीकरण सेकंड ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां से कूलाम का नियम सबसे पहले क्या कहेंगे, सबसे पहले ये फिगर बनाएंगे और यहाँ पे कूलाम का नियम लिखेंगे, उसके बाद फिगर बनाएंगे। तो कूलाम का नियम क्या कहेंगे कि कूलाम के नियमों के अनुसार किन्हीं दो आवेशों के मध्य, या ऐसे कह सकते हैं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन, जो बल होता है वो। ठीक है, तो यहां से आपको बोलना है। तो एक बार और मैं सीक्वेंस में बोल रहा हूं, सबसे पहले इसे आप कॉपी में लिखिए। तो क्या लिखेंगे, कूलाम के नियमों के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ऐसे आपको यहाँ से कभी भी डेफिनेशन जो नियम होता है उसे रटना नहीं है, यहाँ से आपको बोलकर और समझकर याद कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका लिखवा दे रहा हूँ, नियम क्या है। तो आप लिखेंगे कि इस नियमों के अनुसार या आप लिख सकते हैं कूलाम के नियमों के अनुसार कि नहीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के
गुणनफल के समानुपाती, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये आपका नियम यहाँ पे लिख दिया गया है। ठीक है, ये समझिएगा, ये आर है। ठीक है, तो क्या कहा गया है, कूलाम के नियमों के अनुसार किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये कूलाम का नियम हो गया। और उसके बाद इसको हम हल करते हैं तो क्या हमें मिलता है वो हम समझते हैं। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से यदि हम समीकरण फर्स्ट सेकेंड को मिला लें तो हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से ध्यान देंगे तो ये दोनों बल ही है, दोनों बल हैं। तो इसे अगर हम एक बल ले लें, ये दोनों एक ही बल है, तो ये एक बल ले लेते हैं, समानुपाती लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, Q1 Q2 बटे R² हो जाएगा। ये हो जाएगा कि नहीं, आगे अब देखते हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में गुणा करा दिए हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से F हो जाएगा, समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक के नियतांक आता है और ये Q1 Q2 बाई R² हो गया। ठीक है, उसके बाद ध्यान देंगे कि जो यहाँ से लागू होता है ये आपका हो गया कूलाम का नियम। ठीक है, ये तो आपका सिंपल वे में कूलाम का नियम हो गया। परंतु सीजीएस पद्धति में ध्यान दीजिएगा, सीजीएस पद्धति में जो के का मान होता है वो 1 होता है। सीजीएस पद्धति में कूलाम ने बताया कि जो के का मान होगा, जो नियतांक का मान होगा, क्या होगा, 1 होगा। तो सीजीएस पद्धति में कूलाम का नियम क्या निकल जाएगा, F = Q1 Q2 बाई R²। तो ये सीजीएस पद्धति में कूलाम का नियम निकला। ठीक है, अब आते हैं कि एसआई पद्धति में कूलाम का नियम क्या होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एसआई पद्धति में बताया गया कि जो कांस्टेंट जो के होता है, इसका मान जो होता है के = होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या इतना का ही हम क्या कहते हैं, 9 × 10⁹ कहते हैं। तो ये मान आपको याद रखना है, या तो के कहिए या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहिए, या इसको हम लिख सकते हैं इतना का मान 9 × 10⁹। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम पुटअप करते हैं तो क्या मिलता है, F = मिल जाएगा हमें, के का मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R²। तो ये जो आपका निकला यही है कूलाम का नियम। ठीक है, तो कूलाम का नियम आपको अगर पूछ दिया जाए कि कूलाम का नियम क्या है तो आपको यहाँ तक सॉल्व करना होगा ये गणितीय रूप में। ठीक है, तो ये एक एक करके आपको समझना है। ठीक है, ये एसआई पद्धति में, सॉरी सीजीएस पद्धति में है और ये एसआई पद्धति में है। और एक पॉइंट याद रखेंगे कि जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है वो 9 × 10⁹ होता है। ये याद रखेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको काम आएगा। दूसरी बात कि ये एप्सिलॉन नॉट है, ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट का जानते हैं क्या है, ये है वायु या निर्वात में विद्युतशीलता है, वायु या निर्वात में विद्युतशीलता है। ये पॉइंट याद रखेंगे। अब भैया इसका मान याद रखेंगे कि जो एप्सिलॉन नॉट है इसका मान कितना होता है, तो इसे भी याद रखेंगे। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 × 10⁻12। ठीक है, तो ये एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 × 10⁻12। तो ये सभी बातें आपको पता होना चाहिए। ये दोनों बात आपको इसलिए पता होना चाहिए कि न्यूमेरिकल में ये आपको काम आएगा। ठीक है, और यहाँ से कूलाम का नियम और कूलाम के नियमों का ये गणना हो गया। यहाँ से क्या किया गया है, यहाँ से गणना हुआ है कूलाम के नियमों का। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों कि कूलाम का नियम आपको अच्छे समझ में आ गया होगा और ये जो गणना किया गया है ये भी अच्छे समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम देखेंगे कि कूलाम के नियमों की सीमाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है,
तो आशा करते हैं दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। इससे ये होगा कि हमें ये पता चलेगा कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है। चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि कूलाम के नियमों की सीमाएँ क्या होती हैं, मतलब कूलाम का नियम किन किन परिस्थितियों में लागू होता है, इसके बारे में हम समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कूलाम के नियमों की सीमाएं। ठीक है, तो आपको कूलाम का नियम जब पूछा जाता है तो इसमें सीमाएं भी पूछ ली जाती हैं कि कूलाम का नियम की सीमाएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले याद रखेंगे बात कि कूलाम का नियम तभी कार्य होगा, मतलब तभी लागू होगा जब जो दो आवेश हैं वो बिंदु आवेश होने चाहिए। मतलब जो कूलाम के नियम में बिंदु आवेशों का होना अनिवार्य है। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखेंगे कि कूलाम के नियम में बिंदु आवेश होनी चाहिए। ठीक है, कूलाम के नियम में क्या बिंदु आवेश होने चाहिए। ठीक है, जो दो बिंदु आवेश होने चाहिए, मतलब दो बिंदु आवेश होने चाहिए कूलाम के नियम में। ठीक है, दूसरा आते हैं कि दूसरा क्या है। ठीक है, ये तो पहला था, अब आते हैं दूसरे पर। तो याद रखेंगे जो दो आवेशों के बीच की जो दूरी है वो कूलाम का नियम तभी लागू करेगा जब दोनों आवेशों के बीच की दूरी 10⁻⁻15 मीटर से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे कूलाम का नियम तभी लागू करेगा जब दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है, दूरी 10⁻⁻15 मीटर से कम होगी, तभी लागू होगा। मतलब जो दो आवेश थी, ठीक है, जो दो आवेश Q1 और ये जो Q2 दो आवेशें थी, तो इनके बीच की जो दूरी थी, इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी होनी चाहिए, 10⁻⁻15 मीटर होनी चाहिए। 10⁻⁻15 मीटर होनी चाहिए, तभी कूलाम का नियम लागू होगा। यदि उससे कम या उससे अधिक है तो लागू नहीं होगा। तो ये दो हो गई। अब आते हैं तीसरे पर। तो याद रखेंगे कूलाम का नियम तभी लागू होगा जब दो आवेश जो होंगे वो स्थिर होंगे। मतलब कूलाम का नियम स्थिर आवेशों के लिए, स्थिर जो बिंदु आवेश हैं वो क्या होने चाहिए, बिंदु आवेश जो होने चाहिए वो स्थिर होने चाहिए। तो कूलाम का नियम हम लिखेंगे, कूलाम का नियम स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है। ठीक है, तो कूलाम का नियम क्या स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है, इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। तो मैं एक एक पॉइंट आपको इसलिए लिखवाता हूँ क्योंकि मैं नोट्स प्रोवाइड नहीं करता। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आपको जो जब क्लास में आए हैं तो आपको यहीं से आप कॉपी पेन में लिखते हुए पढ़ें और अच्छे से पढ़ते हुए। ये नहीं कि आप पढ़ लिए उसके बाद जाके आपने कॉपी पेन में लिखे बाद में उसे नोट से, तो ये अच्छा नहीं है। आप समझते हुए लिखें और अपने तरीके से भी कुछ अच्छे से लिखें जिससे कि आपको बेहतर समझ में आए, और कभी भी अपने नोट्स को पढ़ेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों कि अच्छे से आपको समझ में आ ही गया होगा। यदि समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। दूसरी बात, यदि आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के संबंध में, तो उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देंगे, वीडियो वहाँ से भी मिल जाएंगे। आप वहाँ से भी जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।